दरों का फैसले लगाया गया, रेट बढ़ाई गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार बनते ही इन्होंने पहले कलेक्टर रेट बढ़ाए 20% से ऊपर, उसके बाद ईडीसी बढ़ाई और अब एफएसए के नाम से 47 पैसे प्रति यूनिट उपभोक्ता पे और डाल दिया। तो सरकार कह रही है कि हम लोगों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, परंतु सरकार ने बनते ही लोगों के जेब पे डाका डालने का काम किया, जो सरासर गलत है। सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पहले महंगाई बहुत बड़ी हुई है, ऊपर से सरकार अपने इस प्रकार के टैक्स लगा के लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। तो उसको विधानसभा का जो सत्र आएगा फरवरी में, उसमें रखेंगे इस सत्र में इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं जो हम उठाने का काम करेंगे, पहले भी उठाते हैं। जनता से जुड़ी हर आवाज़ विधानसभा में आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, अभी पहले ही लिस्ट जारी की है पटवारियों की, उसकी भ्रष्ट अधिकारियों की, हरियाणा प्रदेश की। मुझे हैरानी होती है, सरकार पटवारियों की लिस्ट जारी करती है कि जिले में कौन कौन से भ्रष्ट पटवारी हैं। अगर सरकार को ये पता है कि ये भ्रष्ट पटवारी हैं, इन्हें आगे दलाल रखे हैं, तो सरकार को उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। और सरकार जो ये दावा कर रही थी कि हमने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, अपने आप उनके दावे की पोल उनके द्वारा खोली जा रही है। मोहनलाल बडोली पर मतलब इतना बड़ा आरोप, उसको लेकर कहाँ तक क्या सच्चाई? देखिए, बहुत गंभीर आरोप है। एक पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे हैं, तो मेरा तो इसमें यही मानना है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निकाय चुनाव फरवरी में हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस ने क्या कुछ तैयारी की? कांग्रेस लड़ेगी सिंबल पर या कैसे थी? कॉरपोरेशन का चुनाव कांग्रेस ने पहले भी सिंबल पे लड़ा है और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम कॉरपोरेशन का चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे। और रही बात नगर परिषद और नगर पालिकाओं की, उसके बारे में निर्णय अभी नहीं हुआ। पार्टी के प्रधान जल्दी मीटिंग बुलाकर उसका निर्णय लेंगे। बाकी जहाँ तक तैयारी की बात है, हमारे जो उम्मीदवार इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के, उन्होंने वार्डबंदी को लेकर और लोगों से जनसंपर्क अभियान भी शुरू किया हुआ है, और जो ऑब्जेक्शन है वो भी डीसी को दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी। तो कहीं ना कहीं सर कैसे, क्योंकि संगठन आपके पास नहीं है, आपके विपक्ष के नेता नहीं, तो कैसे लड़ेंगे? विपक्ष के नेता भी होना बोल। लोकसभा का चुनाव जब हुआ, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का संगठन तो जब भी नहीं था, उसके बावजूद भी हमने बीजेपी से ज़्यादा वोट लिए परसेंटेज में, 5 लोकसभा भी जीती। विधानसभा में भी संगठन नहीं था, परंतु बीजेपी के सारे तंत्र यंत्र के बावजूद भी उनके बराबर का हमारा वोट परसेंटेज हुआ। ये बात ठीक है कि किसी भी पार्टी की जो नींव होती है, जो उसका संगठन होता है, कार्यकर्ता होते हैं, और कार्यकर्ता और संगठन मजबूत हो तो पार्टी को फायदा मिलता है। परंतु ये नहीं है कि उसके बगैर काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से पार्टी का संगठन भी बनेगा और नेता प्रतिपक्ष भी जल्दी बनेगा। क्या कुछ मान के चल सकते हैं फरवरी में बजट से पहले नेता प्रतिपक्ष? ये काम हाईकमान का, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जिस तरह से लगातार इतना बड़ा स्कैंडल उजागर हुआ बडोली का, और आरोप प्रत्यारोप का दौर लग रहा है, मोहनलाल बडोली सफाई देते गिर रही हैं, लगातार कई समाज उनके पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि नहीं, मोहनलाल बडोली ने इस तरह नहीं लगता कि इतने बड़े पद पर हैं, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारी साफ़ सुथरी पार्टी है, कोई फैसला नहीं ले रही है। अगर कोई और पार्टी के लोग होते हैं धरने प्रदर्शन शुरू कर। समाज के लोगों को इस प्रकार की बात में नहीं आना चाहिए। इस बारे में तो मोहनलाल बडोली को और समाज के लोगों को भी कहना चाहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच में कोई दोषी पाए, किस जाति का है, किस धर्म का है, उसके बारे में इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। मेरा यही मानना है, मैंने पहले भी कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, अगर कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर वो दोषी नहीं है, जिन्होंने उनके ऊपर लक्षण लाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।